ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वो तो कहते नहीं मैं बहुत कुछ कर रही बड़ा कुछ हूँ। कर रही मोया सिर कर रही है, अपना घर पालते पे कंजर अमेरिका पलता पे और लीबिया पलता पे इन्हें अपने घर पलते पे। अल्लाह ताला तू इन्हें उत्ते कहर पावे, कोई अच्छा बंदा आवे। वो कहते मैं पंजाब दी मां वां, पंजाब दी दुश्मन है ये कहर पैन वाला है। अल्लाह करे झोली उड़ते बदुआवां दिंदियां, अल्लाह इन्हां दा बेड़ा करे। ये सारे सियासतदानां दा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਆ। ਕਿਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ? 30,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, टैक्स वगैरह कौन देसी? मार दो सारे मार दो, आप अपने घर बना लो। ऐसे कंजर खानदान दे बिल्कुल कारोबार ठप करते हैं इन्होंने हमारा सारा कुछ। कुछ नहीं कर रहे वो जितो कर रहे नहीं, करते भी नहीं। देखो ना गरीब चेहरे देखो नजर नहीं आ रहे, चेहरे देखो उदासी है ना जी, कुछ चमक है चेहरे दे। उन्होंने तो सुर्खियां बॉर्डर देखो, उन्होंने चेहरे का रूप देखो, वो नजर नहीं आ रहा। कोई इंसानियत ही खत्म हो गई है, टक्के का कारोबार नहीं है। वो अच्छा थी मशरफ अच्छा थी, सस्ता था कम थी ना। 65 रुपए का तरोड़ा थी आटे का 20 किलो का, अब तरोड़ा जलागत 2800 रुपए का। एक पासे शहबाज शरीफ वजीर आजम, चचा वजीर आजम, चोर जमाने दे बनारसी ठगन 420 471 468 उत्ते होना चाहिए। ठीक है ना जी, ये मुल्क दी नहीं है। जलूस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, खाली निकालेंगे। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद ही वही है, उसको बिल्कुल आना चाहिए। उसके साथ सरासर ज्यादती हो रही है, मैंडेट भी उसका चोरी किया गया। अवाम ने, अब मैं समझता हूँ कि जिस 8 फरवरी को अवाम ने जिस तरह उसको मुंतखब किया था, अगर पॉपुलरिटी 60-70% थी, अब 100% इसी के साथ है अवाम। और पाकिस्तान को ठीक बेहतर वही कर सकता है। वो तो कैद है, तो निकलेगा, पौने 2 निकलेगा। देखिए ना, असल होती है जमहूरियत, और जमहूरियत क्या है? अवाम, और अवाम है इमरान खान के साथ। अच्छा, तो अवाम की ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इंशाल्लाह निकलेगा वो, इंशाल्लाह निकलेगा, जरूर निकलेगा इंशाल्लाह। अपनी शर्तों पे निकलेगा। अपनी शर्तों पे निकलना होता तो कब का निकल चुका होता, और ये इंशाल्लाह माफिया अब भी मांग रहे हैं, और ये खुद उसको निकाल के बाहर लाएंगे इंशाल्लाह। अपनी शर्तों में निकलना होता तो कब का निकल चुका होता। वो डील करके आएगा या मनवा के आएगा? वो मर्द का बच्चा है यार, वो डील कैसे करेगा? वो 100 साल में भी डील नहीं करेगा कभी भी। वो अपने ताकत से बाहर आएगा, अपनी ताकत से बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। वो अवाम की ताकत से वो बाहर आएगा। अगर उसने डील किया हो तो वो अभी तक क्यों जेल में है? वो तो अगर अभी भी बोले तो वो 10 सेकंड में बाहर निकल जाएंगे। उसके 2 दिन जमानत में लगेंगे, कन्फर्म वो बाहर आ जाएंगे। अगर उसने डील किया, वो कभी डील करेंगे ही नहीं। अच्छा, नहीं करेगा वो? दिस इज माई 100% श्योर। हाँ, डील नहीं करेगा, नहीं करेगा, 100% चोर है, कभी भी नहीं करेगा। चोर नहीं है, श्योर है। दिस इज माई श्योर। अच्छा, इमरान खान कभी भी डील नहीं करेंगे 100 साल में भी। वो पहले अगर वो डील करते थे, फिर वो इतना मुसीबत क्यों डालता था? ठीक है, वो बाहर आएगा 100% में, आएगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते और महंगाई कैसे आपने बोला सस्ता हुआ है? कैसे महंगाई सस्ता हुआ है? पहले बिल इमरान खान के दौर में क्या नाम है 5000 बिल आता था, अभी 20,000 है, 20,000 आ रहे। किराया क्या नाम है, घर का किराया 10,000 है और बिल 25,000 है। गरीब आवाम कहाँ से देगा? ये चीजें कैसे बेहतर होंगी? ये जब इमरान खान आएगी। दिस इज 100%। दिस इज 100%। हाँ जी भाईजान, जज्बात देख रहे हैं। देखिए, डील अपनी जात के लिए की जा सकती है ना, वो तो कौम के लिए लड़ रहा है। और अगर डील करनी होती तो ये 1.5 साल 2 साल वो गुजार चुका है। इंशाल्लाह कभी डील करके नहीं आएगा वो। और ये देखिए, एस्टेब्लिशमेंट और जितनी भी ताकतें हैं वो इंशाल्लाह उनको रूंधते हुए आएगा। खान को आना चाहिए, आप खान को आना चाहिए, खान को आना चाहिए, खान को आना चाहिए, इमरान खान, इमरान खान। नंबर 804। क्या दिया 804? हाँ जी, किसको आना चाहिए? इमरान खान जिंदाबाद। हाँ जी, आप क्या समझते हैं? यार जो भी आए पाकिस्तान के लिए काम पाकिस्तान कर के रहे लिए हैं, किसको आना चाहिए? के लिए अपने लिए काम ना आप? इमरान खान। हाँ जी, आप बताएं। खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं हालात? हैं, टैक्सी चलाते हैं आप? जी मैं टैक्सी चलाता हूँ। हालात कैसे हैं? कारोबारी या मेहनत कैसी जा रही है? अगर सच पूछते हैं तो जीरो। सच पूछे तो सच सच मैं सुबह 7 बजे के निकला हूँ, अभी तक मैंने 700 रुपए की मजदूरी नहीं की। 1500 की मैंने गैस चला दी है। शाम हो अल्लाह गई। जानता है, शाम के 4 बज चुके हैं। नहीं तो वो अगर किसी को सच बताए तो कौन यकीन करेगा? कारोबार ना होने की बराबर है। ये मेरे भाई सुजुकी वाले खड़े, इनसे पूछ लें अगर मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ तो।
नहीं तो वो जो कह रहे हैं कि हम तो बेहतरी लेके आ रहे हैं, पंजाब में खुशहाली लेके आ रहे हैं। किस चीज़ की खुशहाली, कौन सी खुशहाली है? मैंने 1500 की गैस डलवाई, जब मैं अल्लाह को हाजिर नजर जानकर कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास मेरे ख्याल में 400 की गैस होगी, गैस ख़त्म हो गई है, और मजदूरी मैंने नहीं की, बच्चों के लिए मैं क्या लेकर जाऊँगा? तो जो बिल आते हैं वो किस तरह अदा करते हैं, फिर बच्चों की फीस, बहुत से मामला होते हैं। फिर यही होता है कि किसी के साथ हेरा फेरी करनी पड़ती है, कोई झूठ बोलना पड़ता है, किसी से उधार मांगना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? 60 साल मेरी उम्र हो गई है, ना तो मैं चोरी कर सकता हूँ, ना मैं मजदूरी कर सकता हूँ। यही पेश है मेरे शुरू से। 60 साल में आप एक टैक्सी है, तो वो जो जिनके पैदा भी नहीं होते उनके बाहर फ्लैट बन जाते हैं। उनके बन जाते हैं ना, हमारा तो 60 साल में शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, हमारा तो 60 साल में शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, उनके तो फ्लैट बन जाते हैं ना। ठीक है। हाँ मरियम तो कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। भाई, मरियम माँ है तो वो अपने बच्चों की माँ है ना, हमारी माँ तो नहीं है ना। हम तो सीधी बात है, सुबह से निकले शाम तक, अभी तक मैं इसी रोड में फिर रहा हूँ। तो वो मैं किसी को क्या अप्रिशिएट करूँ? तो माँ ऐसी होती है कि लोग वो अपने बच्चों की माँ है, हमारे बच्चों की हमारी माँ तो नहीं है ना। अपनी माँ मैं इसलिए नहीं मार रहा हूँ, मेरे किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, मैं गरीब आदमी, मैं अपने बच्चों के लिए मजदूरी लेकर जाता हूँ, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मैं सड़क पे फिर रहा हूँ, मेरे पास बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, कोई मजदूरी नहीं है। कोई मजदूरी नहीं है। 220 रुपए लीटर गैस डाल रहा हूँ मैं, 250 रुपए पेट्रोल है, कहते हैं जी गैस सस्ती हो गई है। कौन सी गैस सस्ती हो गई है? ये एक और साहिब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप बताएं। मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मिलती नहीं है सर। नहीं मिलती? नहीं सर, चौक चीजें पे सस्ती नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, रोजगार कारोबार नहीं है सर, है ही नहीं। है ही नहीं। चौक में बैठ बैठ के शाम को उठ के आ जाते हैं, 12-1 बजे तक बैठते हैं, काम शाम है नहीं मुल्क में। क्या मजदूरी करते हैं? मिस्त्री के साथ मजदूरी करता हूँ, सीमेंट की बोरी 1500 की होगी, सरिया महंगा हो गया, कारोबार बंद हो गया। जिसकी मजबूरी वो काम कराते हैं, मगर जिसकी मजबूरी नहीं वो काम नहीं कराते। अच्छा, मजदूरी बहुत कम है। बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब का जीना आराम हो गया, गरीब बंदे का। नहीं तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं, गरीब के लिए क्या है सर? ये देखो ना, घूम रहे हैं, चौक में बैठे हैं, अच्छा, चौक में बैठे रहते हैं जैसा कुछ 1 बजे का टाइम होता है। गुजारा कैसे होता है? बच्चे हैं आप? जी 3 बजे। 3 बच्चे हैं, तो फिर बच्चों की फीस, घर की रेंट, बिजली के बिल। 2-3 महीने घर नहीं जाते भाई, मजबूरी है। पहले 10 दिन बाद घर जाते थे, अभी मजबूरी है, महीने में 10-15 दिहाड़ी लगती है। देखें जी, ये लोगों के हालात है जो कहते हैं कि खुशहाली आ चुकी है। ये आम लोग हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, इनकी राय ले रहा हूँ, इनसे राय पूछ रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हालात है मुल्क के? हालात ठीक है, बस सही चल रहे हैं। सही चल रहा है। महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है? महंगाई थोड़ा कम हुई है, थोड़ी कम हुई है। हाँ, इसका आप क्या समझते हो, ये महंगाई कम? किसने बोला कि कम हुई है? आटे का 2800 किसने बोला है कम हुई है? नहीं हुई। कहाँ हुई है? गुजारा है, गुजारा पेट्रोल 100 पे आ गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर 2800 पे तोड़ा था, अच्छा, वो 1800 पे आया है। अच्छा, इन लोगों को कमा के दो या फिर भी नहीं। हाँ हाँ जी। पेट्रोल 100 पे आ गया है। ना, बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो इन लोगों ने कहा कि 100 पे पेट्रोल देंगे, बिल्कुल 50 रुपए आटा किलो देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कहाँ दिया है, किसको दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, सही है, गुजारा है फिलहाल। चीजें महंगी हुई है, सस्ती हुई हैं? नहीं, महंगी हो रही है चीजें तो। महंगी हो रही है। जी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का तो कोई पता नहीं है सर जी, बस वो खुद अपने सही मजे में, अच्छा, बाकी हमारा क्या सोचती हो। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, ये इस तरफ चलते हैं जी, इस तरफ जाके लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हालात हैं, कारोबारी हालात, मुल्की हालात कैसे हैं? महंगाई में कोई कमी हुई है? महंगाई में कमी हुई है, कोई यानी कि 40% हुई है। अच्छा, ये बाकी ये है कि जो नाशुक्री है वो तो एक अलग बात है। हाँ, ये तो ये यानी कि हुकूमत जो है पूरा तावन कर रही है हर बंदे ठीक है, ठीक है, चलें जी, आगे चलते हैं। आप क्या समझते हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कह सकते हैं, अभी रेट तो वही चल रहे हैं, महंगाई उसी तरह है, कोई मुझे तो नहीं जरा सा भी फर्क लग रहा। कमी पेशी नहीं है भाई, ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर कमी पेशी किधर हो गई है? ऊपर ऊपर जा रही है, किधर हो गया कमी पेशी? हमने तो देखा ही नहीं है कमी पेशी, काफी अरसा गुजर गया नून वाले का, कोई कमी पेशी नहीं भाई है। बोल रहे हैं कि 40% कमी हुई है, हमें तो नहीं लग रहा। नहीं, हमें तो नहीं लगता है जी, हम वही पुराना रेट चल रहे हैं भाई,
یہ تو کچھ وہ تو کہہ رہے خوشحالی ہوگی ہے, چیزیں بہتر. نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں, نہیں, کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. نہیں. کدھر بہتر ہے جان؟ ابھی چینی وہ ادھر سے چل رہی ہے, آٹا ادھر سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے جب حکومت ہے اس میں 700 کا 20 kg مل رہا تھا, ابھی 2000 روپے ہے. تو غریب بندے کا حساب میں کدھر آتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں میں پنجاب کی ماں ہوں. اور ماں کیسی ہوتی ہے؟ ماں اس طرح, ماں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے بھائی. ماں صاحب نے بچے کو دھیان رکھنا ہے, دھیان رکھا ہی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ماں ایسی نہیں ہوتی. نہیں, ماں ایسے آپ کو نہیں چاہیے ایسی ماں. کس طرح چاہے گا؟ دیکھو حالات دیکھو. ہم غریب بندے صبح سے ادھر بیٹھا ہوا, کام کا کوئی درک نہیں, 4 آنا نہیں کمایا, 200-250 روپے جیب سے کھا لیا, بس انتظار کریں اللہ کی طرف سے, اللہ بہتر کرے گا. اچھا, نوجوان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کا سوال ہی نہیں سنا پہلے تو. حالات کیسے ہیں, کاروباری حالات, ملکی حالات کیسے ہیں؟ تو آپ نے تو لوگوں کی رائے بھی لی ہوگی, لیکن ہمیں تو کوئی بہتری نہیں محسوس ہو رہی. یہی ہے کہ بورڈ پھٹے جا رہے ہیں, بچے تارے اتاری جا رہی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کچھ چیزیں مہنگی سستی ہو جائیں یا مہنگی ہو جائیں, یا کوئی عوام کو ریلیف دیا گیا ہو, عوام کو کوئی صحت کی کوئی سہولت دی گئی ہو, بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہو. یہ جو گورنمنٹ کے گھروں میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہوگی فارم 47 والوں, عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا بھائی. عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کسی چیز میں کوئی ریلیف نہیں ہے بھائی. اچھا, جی ہاں. نہیں تو مریم تو کہتی ہے میں پنجاب کی ماں ہوں, میں بہتر کروں گی. ماں کیسی ہوتی؟ تو ریوین جو ان کا ہے ماڈل ٹاؤن, وہ تو بہتر ہوا ہوگا. انہی کی ماں ہے جنید کی, دوسری کی, ان کے اچھے وارے نیاری ہوئے ہوں گے, باقی قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا, قوم کا کوئی فائدہ نہیں. ان کے تو نیارے ہی نہیں آ رہے ہیں. ان کے تو نیارے ہی نہیں آ رہے ہیں. باقی جتنے بھی فارم 47 والے ہیں پورے پنجاب میں, کہ پاکستان میں یہی ہیں, ان کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں. غریب عوام کو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا, ہاں, ایک ہی بندہ ہے عمران خان, وہ بھی جیل میں بند کر لیا 14 سال کے لیے. اچھا, قید ہو گیا, اس کو آنا چاہیے, اس کو بھائی, اس کو آنا چاہیے. بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی آخری امید ہی وہی ہے, اس کو بالکل آنا چاہیے. اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے, مینڈیٹ بھی اس کا چوری کیا گیا. عوام نے, اب میں سمجھتا ہوں کہ جس 8 فروری کو عوام نے جس طرح اس کو منتخب کیا تھا, اگر پاپولیٹی 60-70% تھی, اب 100% اسی کے ساتھ ہے عوام. اور پاکستان کو ٹھیک بہتر وہی کر سکتا ہے. وہ تو قید ہے, تو نکلے گا, پونے 2 نکلے گا. دیکھیں نا, اصل ہوتی ہے جمہوریت, اور جمہوریت کیا ہے؟ عوام, اور عوام ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا, تو عوام کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور انشاءاللہ نکلے گا. وہ انشاءاللہ نکلے گا, ضرور نکلے گا انشاءاللہ. اپنی شرطوں پہ نکلے گا. اپنی شرطوں پہ نکلنا ہوتا تو کب کا نکل چکا ہوتا, اور یہ انشاءاللہ مافیا اب بھی مانگ رہے ہیں, اور یہ خود اس کو نکال کے باہر لائیں گے انشاءاللہ. اپنی شرطوں میں نکلنا ہوتا تو کب کا نکل چکا ہوتا. وہ ڈیل کر کے آئے گا یا منوا کے آئے گا؟ وہ مرد کا بچہ ہے یار, وہ ڈیل کیسے کرے گا؟ وہ 100 سال میں بھی ڈیل نہیں کرے گا کبھی بھی. وہ اپنے طاقت سے باہر آئے گا, اپنی طاقت سے باہر آئے گا. بالکل آئے گا, وہ عوام کی طاقت سے وہ باہر آئے گا. اگر اس نے ڈیل کیا ہو تو وہ ابھی تک کیوں جیل میں ہے؟ وہ تو اگر ابھی بھی بولے تو وہ 10 سیکنڈ میں باہر نکل جائیں گے. اس کے 2 دن ضمانت میں لگیں گے, کنفرم وہ باہر آ جائیں گے. اگر اس نے ڈیل کیا, وہ کبھی ڈیل کریں گے ہی نہیں. اچھا, نہیں کرے گا. دس از مائی 100% شیور. ہاں, ڈیل نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, 100% چور ہے. کبھی بھی نہیں کرے گا. چور نہیں ہے, شیور ہے. دس از مائی شیور. اچھا, عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے 100 سال میں بھی. وہ پہلے اگر وہ ڈیل کرتے تھے پھر وہ اتنا مصیبت کیوں ڈالتا تھا؟ ٹھیک ہے, وہ باہر آئے گا 100% میں آئے گا انشاءاللہ. آپ کیا اور مہنگائی کیسے آپ نے بولا سستا ہوا ہے؟ کیسے مہنگائی سستا ہوا ہے؟ پہلے بل عمران خان کے دور میں کیا نام ہے 5000 بل آتا تھا, ابھی 20,000 ہے. 20,000 آ رہے. کرایہ کیا نام ہے, گھر کا کرایہ 10,000 ہے اور بل 25,000 ہے. غریب عوام کہاں سے دے گا؟ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ یہ جب عمران خان آئے گی. دس از 100%. دس از 100%. ہاں جی بھائی جان, جذبات دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, ڈیل اپنی ذات کے لیے کی جا سکتی ہے نا, وہ تو قوم کے لیے لڑ رہا ہے. اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو یہ 1.5 سال 2 سال وہ گزار چکا ہے. انشاءاللہ کبھی ڈیل کر کے نہیں آئے گا. اور یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کو رونتے ہوئے آئے گا. اپنے گھر بنائی جا رہے ہیں 25-30 ہزار روپے کا روزانہ میک اپ کر سکتی, غریبوں کا کچھ نہیں کر سکتی. غریب جگہ جگہ سے مرتے پہ انسانیت ہی ختم ہوگی ہے. وہ تو کہنے میں بہت کچھ کر رہی ہوں, مویا سر کر رہی ہے, اپنا گھر پالتے پہ. کنجر امریکہ پلتا پہ ہے اور لیبیا پلتا پہ ہے, انہیں اپنے گھر پلتے پہ. اللہ تعالیٰ اتنے کیئر پاوے, کوئی اچھا بندہ آوے. وہ کہنے میں پنجاب دی ماں ماں پنجاب دی دشمن ہے, ایک کیئر پہن والا ہے. اللہ کرے جھولی اڑتے دعوا دینی, اللہ انہوں کا بیڑا کرے. یہ سارے سیاست دانا دا اسی بہت تنگ آئی ہیں. کتوں مزدوری کریے, 30,000 روپے بل سوئی گیس سے
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ऐसे कंजर खानदान दे बिल्कुल कारोबार ठप करता है इन्होंने हमारा सारा कुछ कुछ नहीं कर रहे वो जितो कर रहे नहीं करते भी नहीं देखो ना गरीब चेहरे देखो नजर नहीं आ रहे चेहरे देखो उदासी है ना जी कुछ चमक है चेहरे दी उन्होंने तो सुर्खियां बॉर्डर देखो उन्होंने चेहरे का रूप देखो और नजर नहीं आ रहा कोई इंसानियत खत्म हो गई है टक्के का कारोबार नहीं है वो अच्छा थी मशरफ अच्छा थी सस्ता का काम थी ना 65 रुपए का तोड़ा थी आटे का 20 किलो का अब तोड़ा जरा 2800 रुपए का एक पासे शहबाज शरीफ वजीर आजम चचा वजीर आजम भतीजी चोर जमाने दे बनारसी ठगन 420 471 468 उत्ते होना चाहिए ठीक है ना जी जे मुल्क दी नहीं है जलूस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है खाली निकालेंगे देखिए जी अवाम से पूछते हैं अवाम के लिए कौन बेहतर है किसको आना चाहिए जी क्या समझते हैं खान को आना चाहिए आप खान को आना चाहिए इमरान खान मोदी नंबर 804 क्या दिया 804 हाँ जी किसको आना चाहिए इमरान खान जिंदाबाद हाँ जी आप क्या समझते हैं यार जो भी आए पाकिस्तान के लिए काम पाकिस्तान कर के लिए किसको आना चाहिए के लिए अपने लिए काम ना इमरान खान हाँ जी आप बताएं खान साहब अवाम का फैसला आपके सामने है दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज